नहीं है जो कि जनता के लिए, बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए आज भी जो है बेरोजगार रोड पे हैं। 20 साल आज भी बहुत होता है। 14 साल में आदमी नौकरी से रिटायर हो जाता है आर्मी से। 20 साल दिया, अब वो मानसिक और शारीरिक रूप से बिल्कुल अक्षम हो गए हैं। वो कल भी करके दिखाया। आज देखिए कि 400 से 1100 कर दिया। लेकिन जब इन्होंने कहा था उस समय कहाँ गई? जब आप 15-20 साल पहले तो आप उस समय भी बढ़ा देते। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या सहाय। देखिए, बड़ी बात यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव जो है वो सर पर है और तेजस्वी यादव के नाम के जयकारे जो है वो हमें हर जगह सुनाई दे रहे हैं। अभी ही उन्होंने एक ताज़ा घोषणा भी कर दी है कि भाई बिहार के हर घर में सरकारी नौकरी दे देंगे। लोगों से बात करेंगे, जानेंगे क्या कारण है तेजस्वी यादव को इतना शीर्ष नेतृत्व के तौर पर देख रहे हैं। तेजस्वी पूरे देश का प्राण है। तेजस्वी ने जो कहा, उन्होंने कहा कि बेरोजगारी हटाएंगे। 2020 में उन्होंने कहा कि पहली कैबिनेट में हम 10 लाख नौकरी देंगे। 17 महीना का समय मिला, 5.5 लाख नौकरी उन्होंने दिया। और इस बार उन्होंने कहा कि प्रत्येक घर में हम एक नौकरी देंगे। आवास और अनाज का, फ्री अनाज का कोई जरूरत नहीं, उसको आर्थिक रूप से संपन्न बनाएंगे, आर्थिक उन्नति करेंगे। तो ये बड़ा नारा, ये बड़ा ब्रांड। तेजस्वी ने जो कहा वो कहा कि 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, तो 125 यूनिट, उसी का तो अनुसरण केंद्र की सरकार हो कि राज्य की सरकार हो अब तक किया है। अपने तरफ से तो इनका कोई विजन नहीं है, इनका कोई उस तरह का ये नहीं है जो कि जनता के लिए, बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए। आज भी जो है बेरोजगार रोड पे हैं। आज भी किसान प्रतीक्षा में है कि कब उनका जो है MSP मिले, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कब उनका मिलेगा, आज भी इंतजार में है। ठीक है, जैसे हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि तेजस्वी जी ने जो ये वादा किया है एक सरकारी नौकरी देने का, ये कैसे मुमकिन है? बिहार में जब इतना युवा वर्ग जो है एक सीट के लिए 10-10 हजार के करीब लोग जूझ रहे हैं, तो कैसे हर घर में? पहली बार 10 लाख के लिए कहा था, तो पर भी नीतीश कुमार जी ने कहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कि ये कहाँ से लाएगा, ये बाप के यहाँ से लाएगा। 5.5 लाख 17 महीना में दिया, तो कहाँ वित्तीय असंतुलन बिहार में आया? ऐसा नहीं है, इच्छा शक्ति की कमी है। और जिसमें इच्छा शक्ति होगा वो करके दिखाएगा। करके दिखाया है तेजस्वी ने, फिर मौका दे रही है बिहार की युवा, बिहार के लोग मौका दे रहे हैं। 14 नवंबर को सरकार में आएंगे और 20 दिन के अंदर जो है उस पे जो है मुहर लग जाएगा कि प्रत्येक घर में एक नौकरी मिलेगा। देखिए, नीतीश जी के नाम की जैसे इन्होंने चर्चा की है, तो नीतीश जी का नाम जो है वो विकास पुरुष के तौर पर लिया जाता है, लेकिन आप लोगों का कहना है कि वो बिहार के लिए कुछ नहीं करते हैं, तो जनता ऐसे भ्रमित नहीं होती है? देखिए, नीतीश जी मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं, शारीरिक रूप से बीमार हो गए हैं और बिहार की जनता उनको 20 साल मौका दी। लेकिन आने वाला जो चुनाव है, चुनावी महीना है, उसमें बिहार के नौजवान, बिहार के किसान, बिहार के मजदूर जो अपने बेटे को खेत बेचकर पढ़ाने का काम किए और आशा भरी निगाह से टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि मेरा बेटा को रोजगार मिले, नौकरी मिले। और तेजस्वी जी ने जो घोषणा की है, इसलिए पूरे बिहार के सभी वर्गों के लोग इस बार किसी भी स्थिति में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे और अपने बेटा और बेटी को रोजगार के लिए बस एक ही सोच है। कोई यहाँ पार्टी नहीं, कोई दल नहीं, उनके सब लोग यही चाहते हैं कि मेरा बेटा को रोजगार मिले। और इनकी जो घोषणा है कि प्रत्येक घर में नौकरी देंगे, बिजली वाला जो काम, नीतीश जी कुछ नकल करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन सब जगह वो फेल हैं। सब लोग, बिहार के लोग समझ रहे हैं कि उनको बहुत मौका दिया। 20 साल बहुत होता है। 14 साल में आदमी नौकरी से रिटायर हो जाता है आर्मी से। 20 साल दिया, अब वो मानसिक और शारीरिक रूप से बिल्कुल अक्षम हो गए हैं। इसलिए बिहार के लोग इस बार पूरा मन बना चुके हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तेजस्वी जी ही आएंगे, इस बात का आप लोगों को यकीन है, लेकिन एनडीए के नेता लगातार बोल रहे हैं कि भाई डबल इंजन की सरकार है, 25 से 30 फिर से नीतीश। डबल इंजन की सरकार तो बहुत पहले से भी थी, लेकिन जो बिहार की गति विकास की हुई, जो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बिहार के रहे, उन्होंने गति दी
वही गति आज बिहार में उनके द्वारा जो लागू किया गया, जो सामाजिक तौर पे जो गांधी मैडम कहा गया कि हम इतने रोजगार देंगे, इतने लोगों को नौकरी देंगे, वही आज नीतीश कुमार अघोषित घूस, जो अभी चुनाव के समय में अघोषित घूस देकर जनताओं को जो प्रलोभन दे रहे हैं, ये प्रलोभन जनता फंसने वाली नहीं है। ये जाने के तेजस्वी यादव के द्वारा उप मुख्यमंत्री जब थे, उनके द्वारा जो विजन था बिहार का, वही विजन आज नीतीश कुमार उनके द्वारा कहे गए आधार पर लागू कर रहे हैं। न कि उनका कोई विजन था, इससे पहले उनका कोई विजन नहीं था। इसके पहले तो क्या डबल इंजन की सरकार नहीं थी, उस समय सब विजन खत्म हो गया था। लेकिन जब महागठबंधन की सरकार में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव रहे, वही विजन आज लोग कहते हैं कि हमारा विजन है। तो देखने का उनका नजरिया है, लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा, वो करके दिखाया, और फिर जो उन्होंने वादा किया है वो कल भी करके दिखाया। आज देखिए कि 400 से 1100 कर दिया। लेकिन जब इन्होंने कहा था, उस समय कहाँ गई? जब आप 15-20 साल पहले थे, आप उस समय भी बढ़ा देते। क्या बुजुर्ग सब खत्म थे? क्या 400 में पेट भर जाता था? लेकिन जो तेजस्वी यादव ने कहा, वो आज उन लोगों ने पहले कहा कि हम पहले लागू कर देते हैं। मतलब तेजस्वी यादव ने जो बिहार के लोगों की दर्द को समझा, वो दर्द की आवाज जो इन्होंने निकाला, वो मुख्यमंत्री के द्वारा अघोषित घूस की तरह दिया जा रहा है। अघोषित घूस जो आप बोल रहे हैं बार बार, ये अघोषित घूस क्या है? जनता थोड़े कुछ ले रही है, जनता के द्वारा जो आज पैसा मिला है, पैसा अगर 2 साल पहले मिली होती, जिस समय तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री थे, उस समय कम से कम होता कि चुनाव नहीं है। चुनाव के समय में ये पैसा देना एक तरह से लोगों को प्रबोधन देना कि ये वोट मेरे तरफ आएगा, इसलिए पैसे देकर वोट खरीदे जीते। लोगों के दुख दर्द को नहीं समझ नहीं, रहे। ये सिर्फ अपने राजनीतिक फायदा लेने के लिए दिया जा रहा है। 10,000 रुपया दिया जा रहा है महिलाओं के, उन पर ब्याज लगेगा, जो नहीं देगा, जो गरीब उसको वापस करेंगे। इनकी सरकार तो आने वाली नहीं है, एक सिर्फ अपना वोट लेने के लिए जितना भी प्रलोभन दे लें, लेकिन ये सरकार बनने वाली नहीं है। सरकार तेजस्वी यादव के मेजॉरिटी के साथ बनेगी, ये सत्य है, अकाट सत्य है। देखिए, बड़ी बात यह है, लोग कह रहे हैं कि भाई अघोषित घूस दे रहे हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जितनी भी योजनाएं लागू कर रहे हैं, वो और कुछ नहीं है, जनता को प्रलोभन दे रहे हैं ताकि किसी भी तरह से इस बार नीतीश कुमार जो है फिर से मुख्यमंत्री पद को हासिल कर सके। लेकिन तेजस्वी के जो समर्थक है, उनका साफ कहना है कि इस बार तेजस्वी यादव सरकार बनाएंगे और बिहार की उन्नति में 4 चांद लगाएंगे। अब देखना यह है कि आखिर बिहार की जनता जो आला कमान है, वो फैसला किसके हक में देती है। सारी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।